को हमने यहाँ पे क्या स्विच कर दिया। ठीक है, मान के चलिए आपका M1 मास है, ये आपका M2 है, और मान के चलो आपका जो M1 है वो आपका क्या ग्रेटर देन M2 है। मेरे को मतलब आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आपका M1 M2 से बड़ा है तो आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा? M1 नीचे जाएगा और M2 ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि M1 आपका नीचे जाएगा और M2 आपका ऊपर जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो स्ट्रिंग होती है, ये जो आपकी स्ट्रिंग होती है, इस स्ट्रिंग क्या होती है आपकी, इसकी प्रॉपर्टी बताइए। आइडियल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली तो होती है इनएक्सपेंसिबल, क्या होती है आपकी इनएक्सपेंसिबल, दूसरी इनकंप्रेसिबल, अरे आगे ना, और साथ में क्या होती है आपकी मासलेस। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल में आपको ये पता होना चाहिए इनएक्सपेंसिबल मतलब उसकी लेंथ ना बढ़ेगी और इनकंप्रेसिबल मतलब उसकी लेंथ ना छोटी होगी। ऐसा नहीं कि रस्सी को दो एंड पकड़ कर जब बाहर की तरफ खींचोगे तो रस्सी को बड़ा हो गया, ठीक है, और रस्सी को दो एंड पकड़ कर अंदर की तरफ दबा दिया, वो क्या होगी, छोटी होगी। तो रबर होता है ना, रबर को खींचोगे क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, तो दबाव तो हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो एक तो ये क्या होती है आपकी इनएक्सपेंसिबल होती है और दूसरी क्या होती है इनकंप्रेसिबल होती है, मतलब ना बड़ी होगी ना छोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की मार्जिन में कैपिटल एल से डिनोट करता है। एल आपका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एल आपका हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। सबको समझ में आया? मतलब टोटल जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, हमेशा क्या रहेगी। इसका ये मतलब है कि अगर मैं लेंथ इस स्ट्रिंग के अगर टुकड़े कर देता हूं, सेगमेंट बना रहा हूं, मैं सेगमेंट बना रहा हूं, तो आपका ये वाला एक सेगमेंट बनेगा, ये सेगमेंट यहां से लेके यहां तक एक सेगमेंट, इसको मैं बोलता हूं पार्ट सेगमेंट 1। इसके बाद यहां से लेके यहां तक क्या बनेगा आपका सेगमेंट 2, और यहां से लेके यहां तक क्या बनेगा आपका सेगमेंट 3। और है ना, तो मैं बोल सकता हूं L इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये व्हाट इज L, L इज टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर कांस्टेंट है तो ये और कुछ नहीं बल्कि सेगमेंट 1 की लेंथ है प्लस सेगमेंट 2 की लेंथ है प्लस सेगमेंट 3 की लेंथ, ऐसा लिख सकता हूं। क्या क्लियर है? पक्का? ज्यादा पक्का क्लियर है? चलो, अभी किसी भी सेगमेंट का लेंथ कब चेंज कर सकते हो आप? हाँ, कब चेंज करोगे सेगमेंट का लेंथ? मैं आपको ये दे रहा हूं, जिस मान के चलो ये आपकी रस्सी है, ये आपकी क्या है, कंसेप्ट बहुत सिंपल है इसका। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। जैसे ये वाला मान लो रस्सी का एक पार्ट, ये वाला आपका क्या है, रस्सी का एक पार्ट है, बराबर है, ये आपका रस्सी का एक पार्ट है। ठीक है, और ये मूवेबल प्रोडक्ट मान के चलिए, जैसे इसमें से कोई भी एक सेगमेंट उठा दिया 1 2 या फिर 3, इन तीनों सेगमेंट्स में कोई भी एक सेगमेंट उठा दिया तो मुझे ग्राफ के सेगमेंट की लेंथ बढ़ रही है घट रही है, बराबर। तो एक बताओ, जैसे ये वाला एक एंड है और ये वाला एक एंड है, जैसे ये सेगमेंट अगर देखोगे वहां, इसका ये वाला एक एंड है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, और ये एक कांटेक्ट पॉइंट है, और इस थर्ड सेगमेंट का देखो ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये वाला एक कांटेक्ट पॉइंट है, और सेकंड सेगमेंट का देखो ये कांटेक्ट पॉइंट और ये वाला कांटेक्ट पॉइंट, सब समझ में है? अरे हाँ ना, तो अगर मैं कोई भी एक सेगमेंट उठाता हूं और इसको मैं चेक करता हूं इसकी लेंथ बढ़ रही है या घट रही है, चेक करने की कोशिश करता हूं, तो कोई भी कांटेक्ट पॉइंट किसके साथ रहेगा। जैसे अगर मैं इस कांटेक्ट पॉइंट की बात करता हूं, इस कांटेक्ट पॉइंट की बात और इस कांटेक्ट पॉइंट की, ये किसके साथ अटैच है, ये कांटेक्ट पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, M1 के साथ ना। अगर M1 नीचे जाएगा ये कांटेक्ट पॉइंट नीचे जाएगा, क्या M1 ऊपर जाएगा तो ये कांटेक्ट पॉइंट ऊपर जाएगा, बोलना पड़ेगा। M1 नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, और M1 ऊपर जाएगा तो सिमिलरली अगर मैं इस कांटेक्ट पॉइंट की बात करता हूं, ये M2 के साथ कनेक्टेड है, तो M2 अगर आपका नीचे जाएगा तो ये कांटेक्ट पॉइंट नीचे जाएगा, और M2 अगर ऊपर जाएगा तो ये कांटेक्ट पॉइंट ऊपर जाएगा। इसको ये वर्ड से लेफट बोलेगा, बस ये है, बस ये है, एक ही समझदार है तुम्हारे पास में। हाँ, अरे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पे तो पढ़े थे लोग, क्योंकि ये नहीं है एयरपोर्ट। हाँ, जैसे आपका ये वाला है, ये वाला ऐसा है ना, अरे ऐसा है ना, तो जैसे भी ये वाला एक, ये वाला आपका ऊपर का एंड है, ये आपका ऊपर का एंड है, ये वाला ये ऊपर का एंड है आपका,
अरे है ना, अगर एम एम M1 आपका नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा, मतलब इस सेक्शन, ये जो आपका सेक्शन है, ये जो सेगमेंट है, इसके लिए बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इस एंड को पकड़ के अगर बाहर की तरफ खींचोगे, बाहर खींचोगे, बाहर की तरफ, मोशन के पैरामीटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों जो चीजें का रिलेशन निकालते हैं ना, या तो हम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालते हैं, या फिर एक्सेलरेशन का निकालते हैं, या फिर वेलोसिटी का, और तीनों कौन से पैरामीटर्स हैं, काइनेमेटिक्स पैरामीटर, तो ये मोशन के पैरामीटर है ना। तो अगर मान के चलो ये जो आपका कांटेक्ट पॉइंट है, इसका मोशन अगर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा। जब आप इस कांटेक्ट पॉइंट के लिए देखोगे, इसको फिक्स रखना, इसको क्या रखना, इसको फिक्स रखना, इसको मैं फिक्स रख देता हूं, ये ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा मैं वहां पर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, तो ऐसे ही वाला बढ़ जाएगा, थोड़ी देर में ये कांटेक्ट पॉइंट यहां से कहां पे बढ़ेगा, चलता नहीं होगा, तो लेंथ बढ़ा के रखा, जब आपका लेंथ बढ़ेगा, जब आपका लेंथ बढ़ेगा, ये जो चेंज इन लेंथ रहेगा, ये जो चेंज इन लेंथ रहेगा, क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि चेंज इन लेंथ मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है ना, और इनिशियल आपका ये है, तो फाइनल में से अगर इनिशियल निकाल दोगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी ना, नेगेटिव तो नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनल वैल्यू अगर बड़ी है और इनिशियल अगर आपका छोटी है, तो चेंज आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अरे हाँ जी ना, तो ये चेंज, अब ये डेल्टा मतलब क्या होता है, ये बड़ा चेंज हुआ ना, तो मैं छोटे चेंज की बात करना चाहता हूँ, छोटा चेंज मतलब क्या होगा, डिस्कस करेंगे ना, तो dt समय में कितना चेंज हुआ, dl चेंज हुआ, तो छोटा चेंज क्या हुआ, इसको छोटा चेंज रखूंगा तो क्या होगा, dl, इस जोड़ी का जगह आपका, और इस जोड़ी का जगह आपका, याद रखिए पक्का। अगर मान के चलो ये सेम, मैं ये एक काम करता, मैं इसको क्या करता, इस ये जो आपका कांटेक्ट पॉइंट है, इसका मोशन कहां पे आपका, अंदर की तरफ, इसका मोशन कहां पे आपका, अंदर की तरफ, इसका मोशन अगर अंदर की तरफ है तो क्या होगा, हाँ, तो जब आप इस कांटेक्ट पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे, तो इस कांटेक्ट पॉइंट को क्या करना, फिक्स करना, इसको फिक्स कर देता हूं, चलेगा, ये क्या हो जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा चला जाएगा, जाएगा जी, और जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, घटा ही पड़ा, यहाँ पे जो चेंज इन एल है वो क्या है आपका, नेगेटिव, चलेगा सबको, तो डीएल क्या हुआ आपका, सबको समझ में आया। तो आपके जो साइन कन्वेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, अगर आपका लेंथ अगर घटता है तो क्या होगा, नेगेटिव, और लेंथ अगर बढ़ता है तो क्या होगा, कौन कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव, आपकी ये मोशन के पैरामीटर, आपके कौन, अगर आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ये कांटेक्ट पॉइंट को खींच के या फिर दबा के लेंथ को चेंज करते हैं, और लेंथ अगर घटता है तो वो एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, बढ़ाते तो पॉजिटिव, क्लियर है, पक्का, पक्का, चलो देखो, अब जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो ये आपकी कौन सी थी टाइम, जीरो टाइम जीरो को छोड़ दिया ना, तो जिस समय आप इसको रिलीज करते हो, इसको कहते हैं रिलीज पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, रिलीज पॉइंट, और जब आप किसी सिस्टम को आप रिलीज कर देते हो तो वो टाइम कंडीशन क्या होता है, जीरो होता है। इसका ये मतलब है कि उस पॉइंट से उस ऑब्जर्वर ने इन दो ब्लॉक को क्या किया, देखना शुरू किया, देखना क्या किया, उनको देखना चालू किया, पक्का। तो जैसे इसको छोड़ दोगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, मोशन स्टार्ट होगा, इसके पास वेलोसिटी आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, इसके पास भी वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, किसको लगता है इसका एक्सेलरेशन जी होगा, इसका एक्सेलरेशन जी होगा, हाँ बोलो, किसको लगता है, हाँ क्यों नहीं होगा जी, जी होगा नहीं होगा, जी होगा, इसका भी एक्सेलरेशन जी, इसका भी एक्सेलरेशन जी, हाँ किसका होगा किसका नहीं होगा, अबे जी का होता है, जब सिर्फ ग्रेविटी लगता है तब होता है ना, या तो टेंशन भी लग रहा है ना, अरे भाई स्प्रिंग है कि नहीं है, तो स्प्रिंग का भी फोर्स ऐड हुआ ना, तो स्प्रिंग की वजह से भी एक्सेलरेशन रहेगा ना, ये चलता है, तो या तो सिर्फ जी होगा क्या, नहीं, कुछ और वैल्यू, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेंशन फोर्स एंड ग्रेविटी, सबको समझ में आया, ये गलती से मत करना, वर्टिकल मोशन हो रहा है सीधे, तो करना है क्या, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर में इसको छोड़ देता हूँ, तो आपको समझ में आता है कि आपकी ये जो ब्लॉक है M1 ये आपकी नीचे तक जाएगी, जाएगी जी, अरे जाएगी कि नहीं जाएगी, चलो ये नीचे तक जाएगी, क्लियर है आता, और आपका जो M2 होगा ये कहाँ पे जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, जाएगा जी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब
ठीक है। चलो इसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग अगर निकालता हूं तो अभी ये स्ट्रिंग आपकी निकालेगी, ये स्ट्रिंग और आपकी ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, ग्रीन कलर की मैंने ब्लैक कलर की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो इसका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उतना ही चेंज रहता है। अगर मैं इसको अभी ये किसके साथ हुआ, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो ये कितने समय में, डेल्टा टी पे। तो मान लो यहां से लेके आते कितना समय बीत गया, डेल्टा टी। और वैसे ही जब ये यहां से आ गया तो जितने समय में ये यहां से यहां पे आया उतने समय में ये यहां से यहां पे गया, और हाँ ना, ये भी समय कितना होगा, डेल्टा टी। ये तो हमने बढ़ा दिया ना, तो छोटा भी ले सकता था। अगर छोटा लेता तो ये क्या था, dt। ये लेता तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इसको क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट। तो मान के चलो ये डेल्टा टी के बदले में क्या लेता हूं, dt समय लेता हूं। मैं बहुत छोटे समय के लिए सॉल्व करता हूं, चलेगा ना, अगर तो चेंज ही है ना, टाइम छोटा ले लो या फिर चेंज ही है फैक्टर। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका d l बटे dt। Differentiation of L with respect to T. What is L? Total length of the string. What is L? Either D L1 बटे dt plus D L2 बटे dt, तुमको नहीं आया है, plus D L3 बटे dt। आगे ना, अब देखो मतलब कौन सी चीज चेंज होती है। अभी देखो आपके दो वेरिएबल्स रहते हैं, एक जो चेंज होता है, एक जो, उसको बोलते हैं वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल जो चेंज हो रहा है, जो क्या हो रहा है। और एक और चीज होती है जो चेंज नहीं होता, वो होता है कांस्टेंट। वो क्या होता है आपका, तो इसमें से अभी आपको पता है कि कांस्टेंट का कांस्टेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, हम ऑलरेडी नोट में पढ़ चुके हैं मैथ्स में। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू dt इज इक्वल टू आपका 0, किसके साथ भी करो, किसके साथ भी करो। ये कांस्टेंट मतलब क्या होता है ना, एक नंबर होता है, कभी-कभी लेटर भी आता है, जो आपके कांस्टेंट होते हैं ना, जो आप यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या क्या फिक्स है, मेरे को बताओ। ये जो पहले लेंथ थी स्ट्रिंग की, ये लेंथ थी पहले स्ट्रिंग की, ये वाली लेंथ थी पहले स्ट्रिंग की, अरे देखी नहीं थी, ये लेंथ थी पहले स्ट्रिंग की। उसके बाद कितनी हो गई, ये ग्रीन वाली हो गई। तो ग्रीन वाली लेंथ और ब्लैक वाली लेंथ सेम है क्या, सेम है ना। स्ट्रिंग की तो लेंथ ना बढ़ी ना, क्योंकि प्रॉपर्टी में लिखा इनएक्सटेंसिबल है, इनकम्प्रेसिबल। टोटल लेंथ पूरा स्ट्रिंग का वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये एल क्या हुआ, कांस्टेंट की वैल्यू, टाइम 0 पे ले लो या फिर dt समय में ले लो, ये तो फिक्स ही है, ये तो फिक्स ही है ना। इसलिए ये चीज का डिफरेंशिएशन क्या देगा आपका, चलता। इसके बाद कौन सा लेंथ चाहिए हुआ, देख लो ये वाला। पहले अगर देखोगे तो टाइम 0 पे देख लो, उंगली के ऊपर जो सेक्शन था ये वाला, ये लेंथ कितना था। उसके बाद भी देख लो, जब आपका ये नीचे चला गया तो अभी ये कितना है, कितना ये चेंज हुआ क्या, नहीं, मतलब ये भी क्या हुआ आपका, इसका भी कांस्टेंट, ये भी तुमको समझा। पहले तो आपका आया क्या, इसको अगर देखो तो 0 इज इक्वल टू बोलो आंसर d 1 अपॉन dt प्लस d l3 अपॉन चलता है। अरे समझ नहीं समझ, अगर मान लो मैं dt कॉमन निकाल के हटा भी दूं एक इक्वेशन आता है, ये भी मिलेगा। देख अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट नहीं करूं, ऐसे डिफरेंशिएट कर लो, ये तो ये वाला भी मिलेगा, क्योंकि dt कॉमन निकाल के इधर के साथ क्या देगा 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू d l1 प्लस d l2 इज इक्वल टू 0। अरे ना, पर चेंज इन लेंथ बटे dt मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी कांटेक्ट पॉइंट, ये वेलोसिटी किसके समझ रहा है। बराबर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो सेक्शन था, ये जो पहला सेक्शन था पहले इतने लेंथ का था, अभी कितना हो गया, इतने लेंथ, तो बढ़ गया ना। तो सिंपल सी बात है, पहले इतना था, जैसे ये मूव किया, जैसे ये मूव किया ये जो यहां चला गया, देख बढ़ गया लेंथ। पहले वाला सेक्शन कितना था, देख कितना था, अभी देख ये ऊपर गया कितना हो गया, तो लेंथ घटी ना, इस सेक्शन की लेंथ घटी और इस सेक्शन की, हमने ऑलरेडी साइन कन्वेंशन डिसाइड किया है। जो पैरामीटर इसका पैरामीटर लेंथ को बढ़ाएगा वो पॉजिटिव, जो लेंथ को, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेंथ के है ना, ये असम्पशन करके चल रहे हैं कि आपका लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। तो अभी लेंथ कांस्टेंट है, वेरिएबल ये चेक कर रहा है, क्या कांटेक्ट पॉइंट निकालना ना, जिसमें कांटेक्ट पॉइंट डिसाइड करता है। ये कांटेक्ट
कोई भी जैसे ये लेंथ है, ये आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है, इसको चेंज करने वाला कौन होता है? ये बीच वाला कांटेक्ट कौन चेंज करेगा क्या? कौन कर सकता है? जो एंड पॉइंट से इसको अगर बाहर की तरफ, एंड पॉइंट को अगर बाहर की तरफ खींचो लेंथ बढ़ाएगा, और अंदर की तरफ खींचो तो पक्का पक्का समझदारी वाली बात है। चलो ये तो क्लियर है। मेरे को कांटेक्ट पॉइंट से पता करना पड़ेगा ना कि ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट है और ये कांटेक्ट पॉइंट है। मैं इसको नाम दे देता हूं, ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। चलता जी? अरे है ना? क्लियर है? पक्का? तो मान के चलो ये ब्लॉक 1 है, तो इसका वेलोसिटी कहां पे था? ये नीचे जा रहा था ना, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? नीचे होगा। कितना? v1। और है ना? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे कितना? s1। इसका अभी डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में ना, y ले लो, क्या हो जाएगा ये वाला y1। इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे कितना? देखो बोल सकता ना, इन द सेम वे मैं इस ब्लॉक का भी लिख सकता हूं कि ये ब्लॉक जो होगा ऊपर जा रहा होगा कितने से? y1 ऊपर जा रहा होगा, y2 ना, v2 ऊपर जा रहा होगा, a2। बोल सकता ना, अगर इसका y लोगे तो इसका y लेना पड़ेगा, इसका v लेना तो इसका v लेना पड़ेगा, इसका a लोगे तो इसका। ओके, तो एक्सेलरेशन का एक्सपीरियंस आप क्या करोगे ना, वेलोसिटी का वेलोसिटी ऊपर ही चलता है। लेकिन होता है कि पुली क्या है? रेस्ट ऑफ मोशन, रेस्ट है ना। y of t, a of t एंड v of t, ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों चीजें क्या है? जीरो। हमको पता है कि स्ट्रिंग का अगर जो स्ट्रिंग का जो एंड पॉइंट है, जैसे ये वाला सेक्शन, पहला वाला सेक्शन दिख रहा है, पहले वाला सेक्शन का ये वाला एक एंड पॉइंट है और अब तक ये वाला एक एंड पॉइंट है। तो ये एंड पॉइंट पुली के साथ कनेक्टेड है और ये एंड पॉइंट ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो पॉइंट 1 है, ये जो इस स्ट्रिंग का पॉइंट 1 है, ये ब्लॉक के साथ चलेगा। तो ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी पॉइंट 1 की होगी, ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वही पॉइंट 1 का होगा और ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही पॉइंट 1 होगा। सिमिलरली जो पॉइंट 2 है, इसका भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? पुली के बराबर होगा। तो मेरे बताओ पॉइंट 2 की अगर मैं बात करता हूं, पॉइंट 2 की वेलोसिटी कितनी है? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालता हूं, सबसे पहले किसका निकालता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट का। तो कितना होगा? y2 कितना? 0। और है ना, और y1 इसका बोलो डिस्प्लेसमेंट, y1 कहां पे जा रहा है? नीचे ना, इसका कितना होगा? ये पॉइंट 2 है ना, ये y2 लिख देगा चलेगा। और ये वाला 1 का कितना? y1 कहां पे? नीचे, ये नीचे है ना, ऐसे लिख देगा। इसके बाद 3 का बोलो, ये भी तो रेस्ट में होगा ना, तो पूरी रेस्ट में, तो कितना? y3 कितना? 0। चलता। इसके बाद ये वाला, इसका बोलो y4 कहां पे? ऊपर। चलता है। अब मेरे को बताओ, थोड़ा समझिए, ठीक है? देखो ऐसे जब आप 1 के लिए सॉल्व करोगे, 1 किसके साथ कनेक्टेड है? m1 ना, ये कहां पे जा रहा है? नीचे ना। तो m1 अगर नीचे जा रहा है तो 1 भी कहां पे जा रहा है? नीचे। लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? देख, जब 1 के लिए सॉल्व करोगे तो 2, 3 और 4 को क्या करना है? फिक्स। ठीक है? जब 1 के लिए सॉल्व करोगे तो 2, 3 और 4 को क्या करना है? फिक्स। सिर्फ 1 को देखना है, सिर्फ इसको देखना है। तो देखो 1 कहां पे जा रहा है? नीचे। लेंथ बढ़ा के घटा, ठीक है? पक्का? देख नीचे जाएगा तो बढ़ेगा ना, आता है सबको? पक्का पक्का। तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में ये जो चेंज इन लेंथ 1 आ रहा है, 1 में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? एक तो इसकी वजह से और इसकी वजह से। एक तो 8.1 से आ सकता है और एक 8 पॉइंट मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1, या फिर ऐसे लिख देता है y ऑफ 1 प्लस y ऑफ 2, इसकी वजह से आ सकता है। और जो सेगमेंट 2 है, इसमें जो लेंथ में चेंज आ सकता है वो किसकी वजह से आ सकता है? तो सेगमेंट 2 में किसकी वजह से आता है? 2 और 3 के बीच में। तो सेगमेंट 2 में तो चेंज हुआ है ना, सेगमेंट 3 होना चाहिए क्योंकि 2 का तो ही नहीं है ना, तो सेगमेंट 3 में होगा ना। तो 3 और 4 ये लिख दो यहाँ पे, y ऑफ 3 प्लस क्या हो जाएगा? y ऑफ चमका। तो वैसे ही ये आपका क्या है? वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेगमेंट 1। पर वेलोसिटी अच्छा है, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। अरे है ना,
तो 1 में किसकी वजह से चेंज है, 1 और 2 की वजह से। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट का बनाया वैसे बनेगा नहीं वाला कितना, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस क्या होगा आपका v4। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो किसका बनेगा, एक्सेलरेशन का। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का ना। एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। तो सिंपली आपको क्या करना है, कांटेक्ट पॉइंट निकालना है, सबको क्या करना है, नाम दे देना 1 2 3 4 5 6 जो भी है, और सभी कांटेक्ट नंबर क्या देना है, कौन बढ़ा रहा है इनको और कौन घटा रहा है। तो इस केस में मैं ये निकाल देता हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर देखो, तो 0 इज इक्वल टू 1। पॉइंट 1 कौन सा, ये वाला कहां पे जा रहा है, नीचे ऊपर। कितने से नीचे जा रहा है, y1 से। घटाएगा बढ़ाएगा, ले एक्चुअली साइन कन्वेंशन अगर ओल्ड वाले लेते हैं, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो ये मिक्स कर दोगे बेगाम से। यहां पे क्या लेना, लेंथ बढ़ेगा और घटेगा, तो लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्लस y1 प्लस तो क्या। इसके बाद 2 कहां पे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना, ये ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो लेंथ ना बढ़ेगा ना, और ऊपर जाता तो बढ़ा था, नीचे जाता तो आएगा ना, बढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, घटा ही नहीं रहा ना घटा रहा ना, चेंज तो 0 आना, प्लस 3 का ये भी देखो ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे, चेंज कितना 0। इसके बाद ये वाला 4 कहां पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। पहले लेंथ कितनी थी, बाकी सब पॉइंट को फिक्स करना है, 4 के सॉल्व करके तो पहले लेंथ कितनी थी, लेकिन ऊपर गया तो लेंथ कितनी होगी, ऐसे क्या ना, लेंथ घट गई ना, घट गई तो नेगेटिव बोल देंगे, नेगेटिव कितना घटा y2, यहां पे लिख दो, यहां पे क्या जाएगा आपका माइनस y2। तो 0 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, तो क्या जाएगा आपका y2 इज इक्वल टू y1। देख कल यही मिला था मुझे, अरे चमका था। वैसे आप किसका निकालोगे, वेलोसिटी का, वैसे किसका निकालोगे, वेलोसिटी का। देख वेलोसिटी का निकालो, देख इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 कहां पे जा रहा है, नीचे, लेंथ घटाएगा बढ़ाएगा, इसलिए प्लस v1, ये वाला पुली के साथ कनेक्टेड है, पुली तो रेस्ट में ना, इसलिए 0। इसके बाद 3 का इसका 0, 4 का कहां पे जाएगा, नीचे के ऊपर, ऊपर जा रहा है ना, लेंथ को घटा रहा है बढ़ा रहा है, इसलिए माइनस v2 रिजल्ट कितना 0। इसको सॉल्व करके क्या देगा आपका v1 इक्वल टू दोनों का, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्या देगा, सेम मैग्नीट्यूड से देगा, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, प्लस और माइनस उसके डायरेक्शन में ना, वो सब डालने के बाद आया ना, चमका था यहां पे हल्का सा डालो तो कुछ सेकंड मेथड आपका खत्म हो जाता है। अभी बस क्वेश्चंस करना, बोलो कहीं पे भी डाउट है पूछो, मैं तब तक क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, सिंपल सिंपल एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। आपको करते वक्त शर्म आएगी, अरे वो क्वेश्चन आपका ये आया, क्वेश्चन करके दिखाओगे, चलो ये देखो पहले, उसके बाद देखो इसमें, अब बोलो अब वहां पे ना वहां पे नहीं है, अब वहां पे ना पुलिस क्या पुलिस को वेलोसिटी नहीं मिला, जब चेंज होना था, क्योंकि ये वाला जो एंड है ये पुलिस के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी पुलिस के साथ कनेक्टेड है ना, लेकिन पुलिस जा रहा है क्या ना, नीचे जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि पुलिस क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है ना। जैसे यहाँ पे ये पुलिस फिक्स्ड है, ये भी ये पुलिस फिक्स्ड है, ये पुलिस फिक्स्ड है क्या, ये पुलिस चल सकता है ना, या नीचे यहाँ पे ऊपर, ये लेंथ को चेंज करेगा लेकिन ये चेंज करेगा,
हाँ क्या नहीं समझा? उधर देखो, सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। अगर आपका सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड होगा, दो चीज अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड, डायरेक्ट कैसे है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों का वेलोसिटी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम। अब मेरे को यहाँ पे रस्सी कितनी है, एक दो दो है ना, अरे एक एक ही दो है। आपको क्या दिया हुआ है, ये जो ब्लॉक है M1, ये U से कहां पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपको ये बताना है कि M2 का वेलोसिटी कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है ना, पक्का? तो देखो आपकी दो रस्सी है, एक आपकी ये वाली रस्सी दिख रही है, ये देखो यहाँ पे आपकी एक रस्सी है, हाँ जी, और दूसरी रस्सी कौन सी है, वो नीचे वाली दिख रही है। लेकिन दूसरी वाली को अगर देखोगे तो यार ये डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये सेंटर इसका और ये वाला इसका। जब आपकी रस्सी पुली की सेंटर से ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, देख पुली के सेंटर से कनेक्टेड है ये ब्लॉक, और ये पुली के सेंटर से क्या बोलेंगे सर, ये वाला भी तो कनेक्टेड है इसके साथ, लेकिन देख पुली के सेंटर पे नहीं है। अरे हाँ ना, पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, तो इसका वेलोसिटी और इस पुली का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये ब्लॉक अगर U से नीचे जा रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका, U से नीचे जाएगा। याद रखिए सबको। तो ऑलरेडी इसका निकाल लिया ना, अभी क्या करो, ऊपर वाली जो रेड कलर की रस्सी दिख रही है उसको कांटेक्ट पॉइंट ढूंढो। क्या ढूंढो, कांटेक्ट पॉइंट। देखो कांटेक्ट पॉइंट कौन सा है, कांटेक्ट पॉइंट 1 है, कांटेक्ट पॉइंट 2, कांटेक्ट पॉइंट, ये आता है ना सबको कांटेक्ट पॉइंट, जहां पे वो एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है वो, जैसे यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे कहां पे टच कर रहा है, स्ट्रिंग M2 को, ये कांटेक्ट पॉइंट हुआ कितना 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, तो कांटेक्ट पॉइंट कितने, मेरे को मतलब कौन से पार्ट में लेंथ चेंज नहीं होगा। देखो किस पार्ट में लेंथ चेंज होगा, 2 और 3 के बीच में, और 5 और 4 के बीच में। उसमें चेक ही नहीं करना है कि 4 और 5 के बीच में लेंथ चेंज हो रहा है, या फिर 3 और 2 के बीच में लेंथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना है क्या, वो छोड़ के बाकी सब पार्ट में क्या हो रहा है, लेंथ चेंज हो। सबको समझ में आया क्यों, वो मैंने आपको और बताया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का रिलेशन है कि एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी पता करना है ना, वेलोसिटी का लिखना पड़ेगा ना। तो देखो v of 1 प्लस v of 2 प्लस v of 3 प्लस v of 4 प्लस क्या हो जाएगा आपका v of 5 इस रूट क्या होगा, ये रिलेशन आपका। बस 1 पॉइंट कहां पे, ये 1 किसके साथ कनेक्टेड है, M2 के साथ। तो मेरे को पता है M2 कहां पे जा रहा है, पता है क्या, बता सकते हो कहां पे जाएगा, तुम बता सकते हो। देखो कहां पे जाएगा, मेरी तरफ ना, इसको देखो कहां पे जा रहा है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, इधर ही। अब बोलो आता है कितना सेंस तो है, सबके पास दिमाग है। ये ऊपर जाएगा ना, तो मान के चलो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है जो आपको पता है, जो आपको करनी है। ये ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा तो लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा, लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा, लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा। तो जब 1 के लिए सॉल्व करोगे तो सिर्फ 1 को हिला के देखो ना, अरे घटेगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस v। 2 किसके साथ कनेक्टेड है, पुली के साथ। ये पुली तो फिक्स्ड है ना, पुली तो फिक्स्ड है ना, ना लेंथ को बढ़ाएगा ना, तो 2 का भी 0, 3 का भी 0, 4 किसके साथ कनेक्टेड है, पुली के साथ। पुली कहां पे जा रहा है, नीचे, ये पुली नीचे जा रहा है, ये जो 4 पॉइंट है वो कहां पे जाएगा, नीचे। लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा, देख 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 4 आप चेक करोगे 4 और 5 के बीच में चेंज नहीं होगी, कहां से चेक करनी पड़ेगी, तो 4.5 के साथ भी सेक्शन बना रहा है और 4.3 के साथ भी बना रहा है, चेक कौन सा करोगे, 4 5 और 3 4, क्यों 3 4, क्योंकि वही चेंज हो रहा है। देख कहां पे जा रहा है, ये नीचे ना, ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि पुली नीचे जा रहा है। तो देख बढ़ेगा कितना, प्लस की माइनस, यू चमका 5 जो इसका होगा इसका होगा, घटाएगा बढ़ाएगा, प्लस यू आया 6, ये वाला 6
ये तो फिक्स्ड है, जीरो इज इक्वल कितना, जीरो। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस बी प्लस 2u इज इक्वल कितना, जीरो। तो 2u इज इक्वल कितना, बी। ये आपका आंसर। इसका ये मतलब है कि अगर ये u से चलता है, ये कितने से चलता है, ऊपर, मतलब अगर ये 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलता है, ये कितना चलता है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। इसको कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। अभी क्लियर हो गया? चलो अभी ये वाला जिनका हो गया ये वाला आपको पता है क्या करना है। ये कहां पे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, और ये कहां पे जा रहा है, बी से ऊपर जा रहा है। ये पुली कितने से कहां पे जा रहा है, नीचे, कितने से, यू से, और ये पुली कहां पे जा रहा है, ऊपर। तो आपको ये बताना है कि बताओ v का और u का रिलेशन क्या होता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन u एंड v, फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन u एंड v, फाइंड आउट। डू इट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए इधर यार, ऐसे 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 ऐसे, पक्का। कांटेक्ट पॉइंट देखो, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये वाला कितने, 8। अरे सही किया मैंने, आगे ना, आगे ना, 7 किसने बोला था, हाँ वो छोड़ दिया था, आंसर क्या होगा। चलो आपको दिया हुआ है कि ये कहां पे जा रहा है, u से नीचे जा रहा है, और ये क्या जा रहा है, b से, और इनके बीच में रिलेशन निकालना है। बोलो 1 से स्टार्ट करते, तो आपका रिलेशन क्या होगा, बोलो फटाक से, रिलेशन बोलो क्या होगा, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ना, v of 1 प्लस v of 2, और ये चलते रहेगा अप टू v of 8, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, 0। क्लियर है। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 किसके साथ, इसके साथ फिक्स में की चल रहा है, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन 0, चेंज इन 0, प्लस 2, 2 किसके साथ कनेक्टेड है, इस पुली के साथ। पुली कहां पे जा रहा है, v से ऊपर, तो 2 भी कहां पे जाएगा, v से, तो जब 2 ऊपर जाएगा तो 1 और 2 की लेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी, पक्का पक्का पक्का। चलो माइनस प्लस, बोलो 3 आता है क्या, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो ऊपर जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी, ऐसे आता है ना। 4 फिक्स्ड है, दिख रहा है 0, 5 फिक्स्ड है, दिख रहा है 0, 6 किसके साथ लिमिट है, इस पुली के साथ। पुली कहां पे जा रहा है, नीचे, तो 6 कहां पे जाएगा, नीचे, तो 6 नीचे जाएगा तो 5 की लिमिट बढ़ेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, पक्का पक्का, प्लस माइनस कितना, u सातों बोल, सातों बोल, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, किसके बीच में, किसके बीच में, ये नीचे जाएगा तो 7 और 8 की लिमिट बढ़ जाएगी, पक्का पक्का। प्लस क्या हुआ, u 8 बोल कहां जाएगा, ऊपर नीचे, 8 किसके साथ लिमिटेड, इस पुली के साथ ना, पुली कहां पे जाएगा, ऊपर, 8 कहां पे जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर, घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा बढ़ाएगा, 7 और 8 के बीच में देखना, ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा, ये 7 और 8 है ना, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, प्लस बी माइनस सी क्या इज इक्वल कितना, इसको सॉल्व कर दो तो बी बी गया, तो माइनस बी प्लस 2u इज इक्वल कितना, 0, तो 2u इज इक्वल कितना है, तो ये आपका आंसर है। इसका नहीं होना है, ये करके दो, हाँ करोगे, देखो रस्सी 2 इक्वेशन भी 2 बना, रस्सी 1 तो इक्वेशन करो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, रस्सी रस्सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक रस्सी है और दूसरी वाली है, ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, सेंटर टू सेंटर है क्या, ये है सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है ना, ये डायरेक्टली इसके सेंटर को कनेक्टेड है, और कोई जगह नहीं है, बस यही है, जैसे ये वाली डायरेक्शन ये पुली ये पुली
ब्लॉक होना चाहिए। कंफ्यूजन कुछ भी आ सकता है ना, मुझे को पता है। चलो दो रस्सी इक्वेशन कितनी बनेगी? एक दो बनी, बराबर है। तो ये अगर यू से नीचे जा रहा है ये भी कितने से जाएगा? पक्का? ये भी से ऊपर जा रहा है, कौन सा पता नहीं, इस दूरी का पता ही नहीं कहां पे जा रहा है। ये मूवेबल है पता, ये मूवेबल है नहीं पता। अरे मूवेबल है तो पता नहीं ना कितने से जा रहा है। तो ऐसे वो क्या करते हैं कि मान के चलो ये पुली टी है, ये पुली मान के चलो ऊपर जा रहा है नीचे, अब मान के चलो कहां पे जाएगा बताओ, कहां पे जाएगा? बताइए कहां पे जाएगा? नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? जब नहीं पता तो अपनी मर्जी से कहीं भी मिलेगा। अगर अगर ऐसा नेगेटिव आएगा तो जो लिया डायरेक्शन हुआ गलत लिया, पॉजिटिव आएगा तो जो लिया वो सही लिया। चलता क्या सोल्यूशन है आपके पास, मैथ्स बचा लेता है, मैथ्स हमेशा बचा लेगा। मैं मार्क अपनी मर्जी से मार्क तो ऊपर जाएगा, कहां जाएगा वाला कितने से v ऑफ p। अननोन बोलो क्या है? एक तो आपको ये u दिया था, आपको क्या निकालना था? ये v निकालना था। ये एक अननोन है और साथ में ये दूसरा अननोन है। तो अननोन कितने हो? इक्वेशन कितने आने चाहिए? तो बराबर दो रस्ते। अरे हाँ, ये किसके लिए? पहले किसके लिए आप सॉल्व करेंगे? स्ट्रिंग 1। तो इसको मैं मानता हूं स्ट्रिंग 1 और इसको मानता हूं मैं, चलेगा? चलो स्ट्रिंग 1 के लिए सॉल्व करते हैं। नाम देने पड़ेंगे, नामकरण देना करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 आया। बोलो 1 कहां पे जा रहा है? लेंथ को घटाएगा बढ़ाएगा? डायरेक्ट कितने ना v1 v2 ये लिखने की जरूरत है? डायरेक्ट लेंथ को बढ़ाएगा बढ़ाएगा? लेंथ को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, इसलिए -2 0 3 0 4 घटा गया, मतलब ऊपर जा रहा है ना, और ऐसे भी ऊपर जाएगा ना। अरे सब्जेक्ट घटाएगा या बढ़ाएगा समझ में आ रहा है क्या? ये दिख रहा है ना 3 और 4 के बीच में ऊपर जा रहा है ना, पुली ऊपर जा रहा है ना, मैंने ऊपर मान दिया ना, तो घटाएगा ना, क्या आएगा? -vp 5। तो ये ऊपर जा रहा है, पुली ऊपर जाएगा तो 5 में ऊपर जाएगा ना, तो घटाएगा -vp 6 0 इज इक्वल टू कितना? 0। क्योंकि तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 0 इज इक्वल टू -v माइनस ट्वाइस v2। चमका जी, ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन, क्योंकि आपके दो अननोन है ना, ये पहली इक्वेशन। अभी किससे निकालेंगे हम? स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग पे कौन सी दिख रही है? ये वाली नीली वाली, तो इसको नाम दे देते हैं। बोलो क्या होगा? ये वाला कहां से जंप कर दिया? यहां से ना, कि यहां से? चल मैं यहां से करता हूं। 1 ये वाला, 2 ये, 3 और ये वाला 4 हो गया। चलो सबके सबकी सब कितनी आएगी? 0 बोल 1 से 1 का 0 ना, लेंथ को बढ़ाएगा ना बढ़ाएगा। 2 कहां पे जा रहा है? नीचे, पूरी नीचे जा रहा है ना, इसलिए 2 भी कहां पे? नीचे। 1 और 2 कितने थे? तो लेंथ बढ़ जाएगी। प्लस की माइनस? प्लस कितना? u 3, तो 3 भी नीचे जा रहा है तो 4 और 3 के बीच में देखो बढ़ जाएगी। तो प्लस कितना? u 5 सॉरी 4 कहां पे जा रहा है? इस पूरी के साथ ऊपर जाएगा ना, तो लेंथ को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, देखो 4 ऊपर जा रहा है, लेंथ को बढ़ाएगा, क्या हुआ? प्लस vp इज इक्वल टू कितना? 0। ये बनेगा आपका ट्वाइस u प्लस vp इज इक्वल टू कितना? 0। चमका जी, ये बनेगा इक्वेशन। आया? दोनों इक्वेशन का एक के नीचे एक लिखा चलेगा। देख पहला इक्वेशन क्या है? माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू बड़ा से ये रहने दो, -p माइनस ट्वाइस vp। दूसरा क्या है आपका? 0 इज इक्वल टू बड़ा से कितना? 2u प्लस vp। किसको हटाना है? आपको निकालना क्या था? vp निकालना था कि p निकालना था? vp को हटाना पड़ेगा ना, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे प्लस vp है, यहाँ पे माइनस vp है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई 2 और क्या करता था? इक्वेशन को ऐड। तो देख ट्वाइस vp माइनस ट्वाइस vp तो कट जाएगा। इधर 0 0 इधर 0 into 2 0। चलो लेफ्ट हैंड साइड इधर -v लिख दो, इधर 2 into कितना? 2u कितना? चमका क्या है? चमका क्या? कितना हो गया? v इक्वल टू
पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जो बड़ा हो सब सही है। v इज इक्वल टू 4 ये कितने से जाएगा ऊपर 4 से इतना कितने लोगों का मैच हुआ था? एक दो बोलेगा क्या स्विंग दो स्विंग के सामने था इसका ये वाला ये वाला ये डायग्राम समझेगा ये कैसे बना पता है क्या ये ब्लॉक है और ये दूसरी ब्लॉक है कैसे आएगा ऐसे 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 ये फिक्स है ये वाला फिक्स समझा अभी तो एक्चुअली में ये जो रस्सी है इस पुली के साथ कनेक्टेड है क्या ऐसा पुली है और ऐसे आगे ऊपर से सामने से जैसा लगे ना पीछे नहीं मेरे को बताना है नेक्स्ट आया क्या अरे आया क्या स्ट्रिंग की 1 2 3 4 एक पक्का रिलेशन निकालना है A1 और A2 के बीच में एक्सेलरेशन है वेलोसिटी है एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा स्टार्ट कहां से करोगे यहां से कर लो तो ये 1 ये वाला 2 ये वाला 3 ये वाला 4 ये वाला 5 ये वाला 6 7 8 9 8 चमका चलो यहां से चल करते 1 कहां पे जा रहा है इस तरफ ना एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा लेंथ को बढ़ाएगा कितने से -a2 बराबर 2 0 3 4 4 4 कैसे करोगे क्या आंसर आएगा नहीं आ रहा ना हाँ फिक्स नहीं दिया हुआ क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं मुझे लगता है वो कुछ तो होगा देखो ऐसा हो सकता है ये वाला बिल्डिंग लगा ऊपर से जा रहा होगा आ जाएगा मैं क्वेश्चन रीड भी नहीं किया डायरेक्ट डायग्राम निकाल दिया ठीक है एक काम करते हैं इसके सेंटर तक लेके आते चलेगा चलेगा और ये वाला इसके सेंटर से निकल के नीचे जा रहा है अभी टच में है कि नहीं है ना है क्या अभी टच में मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ ऐसा नहीं आया इसलिए बोलो अभी टच में रस्सी की 1 2 हाँ पक्का क्या हो जाएगा ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये कहाँ पे जा रहा है नीचे ना A1 से ये देख डायरेक्टली सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है दिख रहा है ये भी कितना कहाँ पे जाएगा नीचे कितने से A1 से अभी ठीक है तो चलो पहले स्ट्रिंग 1 के लिए लगाओ तो लगाओ अभी बोलो ये -a2 सही है ये 2 0 ये 3 0 ये 4 अभी 4 का बताओ 4 का घटाएगा बढ़ाएगा नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है अरे मैं क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूं क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूं ना क्योंकि पहले आंसर नहीं आ रहा अब बोलो क्या होगा घटाएगा बढ़ाएगा तो प्लस A1 बोलो 5 बढ़ाएगा ना 5 नीचे जाएगा तो देख 6 और 5 की लेंथ बढ़ जाएगी 7 6 0 7 0 8 कहां पे जाएगा नीचे ना बढ़ाएगा ना प्लस A1 इज इक्वल टू कितना आया तो इसको सॉल्व कर दो 0 इज इक्वल टू कितना -a2 बोल आगे प्लस 3 A1 तो यहां से क्या जाएगा आपका A2 इज इक्वल टू कितना 3 A1 इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो देखो अगर मैं कर देता हूं A2 बटे A1 इज इक्वल टू कितना आया 3 बटे 1 आप इसे समझते हो तो मान लो अगर मैं ऐसा लेता हूं कि मान लो A2 का एक्सप्रेशन 3 है तो A1 का कितना है A लिख सकता हूं इसका ये मतलब है कि ये अगर A से जा रहा है तो इसका कितना होगा इसका चमका देख हम पहले कहते A1 और A2 अभी देखो ये A है और ये वाला कितना 3 है अननोन क्या होगा परसेंट से एक अननोन हम कम कर देते हैं इसलिए हम परसेंट यूज करना है सबको समझ में आएगा ये आपका 3 है और ये वाला आपका क्लियर है पक्का अभी क्लियर है क्वेश्चन चलो इसके बाद ये वाला आया हाँ
आया क्या? आया? बोलो आया क्या इसका? आया? अरे आया कि नहीं आया? स्ट्रिंग कितनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको वीबी निकालना है ना? आपको क्या निकालना है? वीबी ना? अरे वीबी निकालना है ना? तो ये डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है, दिख रहा है? देखा? मतलब ये क्या होगा, जिस चीज से वीबी जाएगा उस चीज से ये वाला पुल जाएगा। तो ये कहां पे जा सकता है? इन दोनों का आगे लिखा हुआ है, कहां जाएगा? नीचे आएगा। चलो मैं ऊपर देखे, ऊपर ऊपर लेता हूँ, मेरा डायरेक्शन गलत आना चाहिए। मान लीजिए मैं कहां पे लेके चलता इसको? ऊपर। आपने तो बताया नीचे आएगा, सही है। तो मैं कहां पे लेके चल रहा हूँ? ऊपर। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? कहना चाहिए चमका क्या? तो ये अगर बीबी से ऊपर जाएगा तो ये पुल भी कहां पे जाएगा? ऊपर। बीबी से ऊपर जाएगा। देख ये वाला अगर एक सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है, दिख रहा है? तो ये कहां पे जा रहा है? इधर यू से ना? ये भी कहां पे जाएगा? यू से। इसके बाद ये वाला सेंटर टू सेंटर है? नहीं है, नहीं है ना? दे दो नामकरण। बोलो नामकरण दोगे तो क्या होगा? बोलो यहां से ना 1 ये वाला, 2 ये, 3 ये, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। छोटा बोलो 1 कहां पे जाएगा? सी के साथ जाएगा ना? तो लेंथ घटाएगा बढ़ाएगा? लेंथ घटाएगा बढ़ाएगा? घटाएगा बढ़ाएगा? पक्का? तो 1 2 के पास आ रहा है ना? इनवर्ट। जब इनवर्ट मोशन होगी तो घटाएगा, आउटवर्ड होगी तो बढ़ाएगा। इनवर्ट है कि आउटवर्ड है? इनवर्ट ना, इसलिए -b। इसके बाद 2 0 3 0 4 ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? पुली ऊपर जाएगा तो 4 भी तो ऊपर जाएगा ना? घटाएगा बढ़ाएगा? इनवर्ट मोशन दिख रही है क्या? 3 और 4 की इनवर्ट है ना, तो क्या होगा? -bb। 5 -bb पता है? 6 6 0 7 0 8 8 8 कहां पे? अंदर की तरफ। तो 8 7 की तरफ जा रहा है ना? -u 9 10 is equal to 0। तो 0 is equal क्या है? बोलो बड़ा से -b 2u -2vb आया क्या? तो क्या हो जाएगा आपका? 2vb इधर क्या? तो 2vb रिजल्ट कितना हुआ? -b -2u। अरे ना ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या है? माइनस बड़ा से v + 2u बटे कितना? 2 आया नेगेटिव। तो साला ये तो नेगेटिव आया ना, तो मैंने जो साइन दिया था वो गलत दिया। ये कहां पे जा रही है? नीचे। कितने से? v + 2u बटे 2। चमका क्या? चमका ये वाला था। इससे सारा पास जाएगी क्या होगा? अरे यार नहीं अभी नहीं चल सही है, सही है। 21 स्ट्रिंग है, 21 स्ट्रिंग है, 21 स्ट्रिंग है। चमका भाई का क्वेश्चन तो मैं ऐसा कर नहीं पाएगा, है कि नहीं? चलो आया क्या? कितना? चलो एक तो क्लियर है। ये देख ए सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है, दिख रहा है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? अरे हाँ कि ना? ये कहां पे जाएगा आपका? बी से नीचे। जिसके बाद ये बी देख सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है, ये कहां पे जाएगा? ऊपर ना? कितने से? यू से। सबको समझ में आया जी? तो बोलो क्या होगा इक्वेशन? तो अब चालू कर देते ना। बोलो कहां से? कांटेक्ट पॉइंट कहां से? यहां से। चलो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये
7 बोलो ना यार, 8 ये, 9 ये, 10 ये, 11 ये, 12 ये, 13, 14, 15, हाँ ये 16, 16 है, 16 सोच रहे हो, सोच रहे हो, 16 है, 16। हाँ देखो, एग्जाम इसकी दिया है, कोई भी एग्जाम इससे इजी मिलेगा, तार मिलेगा क्या, अब आगे की प्रैक्टिस होनी, कंसेप्ट यही से बनेगा, कंसेप्ट यही से बनेगा। बोल, चल 1 से स्टार्ट कर दे, 1 ना हिल रहा ना डुल रहा, 0 पक्का, प्लस इसके बाद 2 2 2 2 2 नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इनवर्ड आउटवर्ड, प्लस माइनस प्लस कितना 3, बोल 3 प्लस 3, 4 0 5 0 6 6 0 7 0 8 8 8 8 माइनस 3 9 9 9 9 माइनस 3 10 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 16 16 16 16 कहाँ पे प्लस की माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2v 1 2 3 माइनस 3 u इज इक्वल टू कितना 0 2v इज इक्वल टू कितना है 3u 2v इज इक्वल टू कितना 3u बाय बस ये वाला कर दो मेरे को लास्ट तुरंत कट से सबको आ रहा है ना मैंने बोला ना इससे हर क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उठा लो हर क्वेश्चन में निकल जाएगा, तो ये फॉलो करना है। दूसरा मेथड लगाना है क्या, एक शॉर्टकट दूंगा और उसके अभी फिनिशिंग टच। कल क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रिंग फुली कंस्टेंट प्लस एलएनएम, स्ट्रिंग फुली कंस्टेंट प्लस एलएनएम, और इसके साथ एलएनएम जोड़ देंगे ना कल। आएगा आज मैं 4 बार बजे 5 बार 4 मुझे बताइए शॉर्टकट की जरूरत नहीं, शॉर्टकट बताओ क्या बोलते हो बताओ पक्का। ये A1 है, ये वाला A2 है, एक शॉर्टकट बताओ ठीक है। देखो शॉर्टकट में क्या करना, टेंशन निकालो, क्या निकालो टेंशन। 10 ही 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 है 2 है, 1 है 2 है, एक ही है ना, टेंशन 1 होगा 2 होगा, 1 ही होगा। चलो टेंशन आता दिखाना सबको, ये टी ये भी टी, ये टी ये भी टी, अरे हाँ की ना यार बोलना, ये टी तो ये भी टी, ये टी ये भी टी, ये टी ये भी टी, हो गया। ब्लॉक 1 के ऊपर देखो, ब्लॉक बी के ऊपर देखो, टेंशन कितने लग रहे हैं। ब्लॉक बी के साथ डायरेक्ट लेके नहीं, ये लेना पड़ेगा इसको,
होगा कि नहीं होगा? क्या आगे जाके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो तुमको पता होना चाहिए ना। ऐसे देख यहाँ पे क्या है, डेल्टा ऑलरेडी टी है, ये आपका क्या है ऑलरेडी टी है, दिख रहा है यहाँ पे ये टी है और ये भी आपका क्या है टी है। ये ब्लॉक बी है, इसका एक्सप्रेशन मैंने क्या लिया A2, इसका एक्सप्रेशन कितना है हमने A2। तो टेंशन क्या होगा इसका, नेट टेंशन T2। टेंशन कितना लग रहा है इसमें, हाँ 1 2 3 4, तो आपका T2 कितना हुआ, T2 कितना हुआ 40। सबको समझ में आया। ब्लॉक ए की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये कौन सा आपका ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ना, इसका एक्सप्रेशन कहां पे इस तरफ कितना A1। टेंशन बोलो, देख ये वाली एक यहाँ पे खुली है और एक यहाँ पे खुली है, दिख रहा है। तो देख ऑलरेडी यहाँ पे एक टेंशन है डायरेक्टली कनेक्टेड, ये वाला दिख रहा है क्या, ये टी, इसके बाद ये वाला 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 टी। कितना टेंशन एक्चुअली में T2 कितना है 5T। एक्चुअली क्या होता है आपका जो एक्सेलरेशन होता है इस इनवर्स फ्लूइड क्या होता है T होता है। ये मत पूछो कैसे आ रहा है, होता है, समझ में आएगा। एक्सेलरेशन इज इनवर्स फ्लूइड टू, अगर मैं ये लिखता हूं तो यहां पे क्या देगा आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट k वर्ड क्या देगा आपका t। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा आपका a * t इक्वल क्या देगा आपका कांस्टेंट। इसका ये मतलब है a * t का कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड t हमेशा क्या होगा आपका कांस्टेंट। मतलब क्या होगा a1 t1 इक्वल क्या देगा आपका a2 t2। अरे आगे ना ये चीज है ना, या फिर अगर a = k/t है तो a इज इनवर्स टू क्या है a ना, मतलब a इज इनवर्स टू t है। तो अगर 2 से ज्यादा होगी, ये तो 2 के लिए ना, 2 होगे तो ये वाला रिलेशन लगाओगे, लेकिन 2 से ज्यादा होगे तो क्या करना पड़ेगा a1 रेज़ टू a2 रेज़ टू a3 इक्वल क्या देगा 1/t1 रेज़ टू 1/t2 रेज़ टू 1/t। आता है ये वाला। अगर इनवर्स फॉलो करता है मतलब a इज इनवर्स टू t है तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा, इसके इनवर्स के बराबर होगा। सब 10 में पढ़े हो, दिमाग में देखो 10 में वाला रेशियोस एंड प्रोपोर्शन, ये 10 में नहीं रूल सबका नहीं होगा। अरे 7 का 8 में होगा सर, डायरेक्ट अभी पढ़ के आए हो, क्लियर है। तो ये 3 के लिए लगा था, ये 2 के लिए, इसके लिए 2 के लिए। ये कितना है a2, तो क्या हो जाएगा आपका बोलो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बोल बड़ा से, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना a1 by a2 इज क्या हो जाएगा आपका t2 by t1 लिख सकते हो। बोल तो a1 by a2 t2 कितना है, t2 कितना है 4t। अरे बाकी ना 4t बटे कितना है वाला 5t, t ने t को a1 बटे a2 रिजल्ट कितना 4 by a देख आया ये मैच हो रहा है। मैं क्या करता देख 1 2 3 4 1 2 3 4 5 a2 by a1 is equal to 5/4 a2 by a1 is equal to, अब ये बटे ये करोगे तो इसका टेंशन बटे इसका टेंशन करना पड़ेगा ना, ये बटे ये इस बटे क्या देगा 5/4 देख, तो ये बटे ये इस बटे क्या देगा a1 बटे a2 इक्वल टू इसका टेंशन बटे 4/5 देख। ये यहां पे मैच होता है, देख यहां पे होता है, ये देखना यहां पे ये है ना, ये वाला ये u है और ये वाला भी है ना, तो देखते हैं ना तो कैसे करोगे यहाँ पे टेंशन कहां से लेना चालू करोगे, यहाँ से थोड़ा तो खराब है, तो खराब है ना। आप क्या देखो ऐसी पुली देखो जिसके साथ ज्यादा स्ट्रिंग के सेगमेंट कनेक्टेड हो, कौन सी पुली है इसको देखो 1 2 3 4 बराबर है, ये अलग स्ट्रिंग है और ये अलग स्ट्रिंग है। इसको देख, इसको 1 2 इसको देख 1 सबसे ज्यादा इसको कनेक्टेड है ना, यहां से लेना जरूर सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। और मैंने आपको स्ट्रिंग मूविंग हो या फिर रुकी हो फोर्सेस हमेशा बैलेंस हो, आपको लिखवा से चल देख यहां से चालू करो तो देख ये वाला टेंशन टी आया, तो ये टेंशन टी दिख रहा है, तो ये वाला भी टेंशन हो गया। फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, टी 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 इधर कितना होना चाहिए 3t चमका, तो ये भी कितना 3t आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या पक्का। चलो
इसके बाद ये वाला टी, ये वाला भी टी, इसके बाद ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी। मेरे को इसके ऊपर दिखाने टेंशन, सिर्फ ब्लॉक के ऊपर ना, इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, मुझे दिखाने की जरूरत है क्या? इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन कितना है? 3T। इस ब्लॉक के ऊपर कितना? ये टी है, ये टी है, ये पुली है, पुली के ऊपर टेंशन क्या होगा? बैलेंस। ऊपर ये टी, तो इस में कितना? इसको बैलेंस करेगा ना, तो कितना? 2T। इसको लग रहा है 2T, तो देख v बटे u, तो इसका वेलोसिटी लिया, इसका टेंशन लेना पड़ेगा, तो कितना? 3T बटे 2T। देख भैया अब सही है, देख शॉर्टकट, सिंपल शॉर्टकट। तो भी करोगे अभी पक्का यहाँ पे।